एक्सरसाइज 11.2 दूसरा सवाल क्या दे रखा है? बोलो, हाँ बोलो। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक सकेंद्रीय वृत्त, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है और एक वृत्त क्या है 6 सेंटीमीटर का, लेकिन दोनों क्या है सकेंद्रीय हैं। सकेंद्रीय का मतलब क्या है, दोनों का केंद्र एक जैसा है, एक ही केंद्र है। तो लो पहले एक जगह पर प्रकार रखकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाओ। हाँ, फुटे के ऊपर 4 सेंटीमीटर आप खोल लो प्रकार को, और 4 सेंटीमीटर खोलकर अपनी नोटबुक में कहीं पर भी प्रकार रखकर आप एक सर्कल बना दो। जहाँ पर आपने प्रकार रखी है उसका नाम देना है, उसका नाम ओ दे दो, ठीक है। अब यहीं पर प्रकार रखकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त और बनाओ। प्रकार यहीं रखनी है और 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त और बनाना है इसके ऊपर। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के किसी बिंदु से, तो यानी क्या करना है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला जो वृत्त बनाया है उसके ऊपर कहीं भी आपको एक बिंदु लेना है। कहीं पर भी ले लो, आपकी मर्जी है। उस बिंदु का नाम क्या दे दो, P दे दो, ठीक है। इस बिंदु P से 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला जो वृत्त था उसके ऊपर क्या खींचनी है, स्पर्श रेखा खींचनी है, ठीक है। तो आप क्या लो, बड़े वाला जो वृत्त है उसके ऊपर कहीं पे भी एक बिंदु ले लो P। उस बिंदु P को डॉटेड लाइन से O से मिला दो। मिला दिया क्या? फिर क्या करना है, कल जो किया था वही करना है। क्या, P और O का क्या करना है, आधा करना है। और आधा करने के लिए आधे से ज़्यादा प्रकार खोलकर क्या लगानी है, आपको चाप लगानी है। उतनी ही प्रकार खुली रखकर O पर रखकर फिर आपको चाप लगानी है। ये दोनों चाप जहाँ पर आपस में कटेंगी उनको आप डॉटेड लाइन से मिला देना। वो PO को कहाँ पर काटेगी, O डैश पर काटेगी। और O का क्या किया, लंब सम द्विभाजन किया, है ना। ऐसे ही करते हैं ना, आधे से ज़्यादा प्रकार खोल के चाप लगाई, फिर उतना ही प्रकार O पर रखकर चाप लगाई। ये दोनों चाप जहाँ पर आपस में कटते हैं इन दोनों को मिलाते हैं। तो इसको और इसको जब मिलाएंगे तो वो PO को कहाँ पे काटेगा, O डैश पर काटेगा। अब क्या करना है, O डैश पर प्रकार रखो, यानी कि O डैश को क्या मानना है, केंद्र मानना है, और O तक प्रकार खोल लो, ठीक है। O तक प्रकार खोल के और आप एक क्या बनाओगे, डॉटेड सर्कल बनाओगे जो आपका P से भी गुजरेगा, क्योंकि O डैश से O की दूरी और O डैश से P की दूरी क्या है, बराबर है। क्योंकि हमने क्या किया था, PO का क्या किया था, आधा किया था। तो किसी का अगर P से बाहर जा रहा है तो भी गलत है, और P के अगर अंदर से जा रहा है तो भी गलत है। आगे समझ में क्या? तो ये जो आपने सर्कल बनाया, वृत्त बनाया, इसने 4 सेंटीमीटर वाले वृत्त को 2 जगह पर काटा, है ना। उनका नाम क्या देना है, A, और क्या नाम देना है, B। तो PA को मिलाकर आगे बढ़ा दो, PB को मिलाकर आगे बढ़ा दो। तो ये आपको PA और PB दो स्पर्श रेखाएं प्राप्त हो जाएंगी। रचना हो गई, उसकी रचनाएं लिखनी है। तो सबसे पहले क्या किया था, बिंदु O को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाया। सबसे पहले 4 सेंटीमीटर का एक वृत्त बना था। उसके बाद में O को ही, यानी क्या था, सकेंद्रीय दे रखा था, तो सकेंद्रीय का मतलब क्या है, केंद्र वही रहेगा। तो बिंदु O को ही केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक अन्य वृत्त बनाया। एक अन्य वृत्त आपने बना दिया। उसके बाद में 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर एक बिंदु P लिया। वो आपकी मर्जी है, आप किसी भी साइड ले सकते हो, ठीक है। बिंदु यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी, कहीं पे भी हो सकता है। इस 6 सेंटीमीटर वाले वृत्त के ऊपर लेना है। फिर क्या करते हैं कि इसके बाद
तो P ले लिया तो P से O तक की क्या आ जाएगी, दूरी आ जाएगी, तो वो क्या आ जाएगी, PO का लंब समद्विभाजन किया। ये जो आधे से ज़्यादा प्रकार खोलकर चाप लगाते हैं, काटते हैं, ये लाइन आती है, ये क्या होता है, लंब समद्विभाजन होता है। जिसने PO को कहाँ पे काटा, O डैश पर काटा। O डैश को केंद्र मानकर इसको क्या रखना है, प्रकार यहाँ पर रखना है, प्रकार यहाँ पर रखी जाएगी और खुलेगा कितना, O डैश O, ठीक है। तो O डैश को केंद्र मानकर, O डैश को त्रिज्या मानकर एक वृत्त बनाया, जिसने जो अंदर वाला वृत्त था यानी 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त को बिंदु A और B पर काटा। तो एक ऊपर की साइड कटेगा, एक नीचे की साइड कटेगा, ठीक है। उसके बाद में क्या करना है, बिंदु P को A और B से मिलाया, इसको मिला के और आगे बढ़ा देना है, इसको भी मिला के और आगे बढ़ा देना है, ठीक है। इस प्रकार हमें PA और PB 2 स्पर्श रेखाएं प्राप्त हुई, ठीक है।